अचानक से उस हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके उनकी बॉडी जैसे थम सी गई। पूरे सहन में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने अपनी पीछे देखा तो वो ठंडा हाथ उनके भतीजे का था। उनका भतीजा वहां पे स्टेशन पर उनके सामने खड़ा था। अंधेरी और सुनसान उस रात में उन्होंने बस उसका चेहरा आधा ढका हुआ देखा था। इससे पहले कि वो उससे कुछ भी पूछते या कहते, वो अपनी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए आगे चलने लगा और वो भी उनके पीछे पीछे गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेकिन न जाने क्यों उन्हें कुछ अजीब लग रहा था, जिससे वो कुछ भूल रहे हैं। कुछ है जो उन्हें छोड़ दिया है उन्होंने अपने स्टेशन पर। एक अजीब सी रोशनी उनके पीछे पीछे उन्हें महसूस हो रही थी। वो उस रोशनी को महसूस कर पा रहे थे, जैसे वो रोशनी उनके और करीब आ रही और उनसे कह रही हो कि जैसे रुक जाइए। उन्होंने अपने भतीजे से बात ही करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा आया कि उसके हाथ उल्टे हैं और वो पीछे की तरफ मुड़कर गाड़ी चला रहा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करे, जो पूरी तरह से पीछे की तरफ बैठा हुआ है और आगे से गाड़ी कैसे चला रहा है। उस रास्ते पर उनके अलावा कोई भी नहीं था और ऐसे अनजान रास्ते पर ऐसा मजाक बिल्कुल सही नहीं। इस गुस्से में उन्होंने उसका जोर से उसके कंधे पर हाथ मारा और कहा कि ये क्या है, और इसी में उसका जो कैप था वो निकल गया। उसको देखकर वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। इतना खौफनाक मंजर था। जब उनकी शक्ल देखी, उसकी पूरी शक्ल जैसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से और बेरहमी से नोच खाई हो ऐसी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था और जब वो उससे पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तभी उन्हें पीछे से आती हुई इस रोशनी ने पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया और वो वहीं बेहोश हो गए। आधी रात को जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को सड़क के किनारे पाया और उनके आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे। इन लोगों की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर अकेले हैं और आधी रात को इस अनजान जगह पर आखिर वो पहुंचे कैसे और उनका भतीजा कहाँ गया, वो रोशनी कैसे थी।